तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी की। तो ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आप इसको ओपेसिटी से समझिए या फिर ट्रांसपेरेंसी समझिए। तो ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी HTML एलिमेंट को अपने वेब पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से तो काम करेगा, डिस्प्ले करेगा, लेकिन वो यूज़र को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी से। तो HTML एलिमेंट की ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी को हम लोग सेट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको ओपेसिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। जैसे इसी एग्जांपल को समझिए, तो यहाँ पर क्या है कि एक IMG एलिमेंट है, ये IMG एलिमेंट, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस वेब पेज पे आपको इसे डिस्प्ले कराना है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, विजिबिलिटी, उसको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, इसमें ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। ओपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 की ओर जाती है। तो अगर आपको इस इमेज को फुल्ली डिस्प्ले कराना है, मतलब एकदम सही से दिखाई दे, कंप्लीट पिक्चर दिखाई दे, इसका ओपैक पिक्चर ना आए, तो इसके लिए आपको इसकी वैल्यू करनी होती है 1। और बिल्कुल आप इसे डिस्प्ले नहीं कराना चाहते तो इसकी वैल्यू आप कर सकते हैं 0, ठीक है। जैसे अभी ओपेसिटी 0 कर दिया तो क्या होगा, ये बिल्कुल भी इमेज नहीं दिखाई देगी, ओपैक कर दिया गया, मतलब कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये काम करता है। तो ओपेसिटी 0 से 1 के बीच में होती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या इसके बीच में हो सकती है। तो किसी भी चीज़ को आपको डिस्प्ले कराना है तो इस हिसाब से आप उस पर ओपेसिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिस्प्ले तो होती है, मतलब यूज़र को दिखाई दे या ना दिखाई दे, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ओपेसिटी के जरिए। तो ये वैल्यू होती है। अब इसी को अगर हम लोग 0.3 ले लेते हैं, 0.3, तो देखिए कैसे दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा इसमें दिखना शुरू हो गया इमेज। तो ये होता है ओपेसिटी। अब जैसे यही एलिमेंट है, देखिए, तो ये अभी क्लियर दिख रहा है। जैसे इसके ऊपर हावर करते हैं, हावर इफेक्ट दिख रहा है इसके ऊपर आपको, और नहीं तो ये इसकी ओपेसिटी इस टाइप में दिख रहा है। अभी ओपेसिटी बनी हुई है, हावर में इसकी ओपेसिटी हम लोगों ने क्या कर दी है, बढ़ा दी है, ठीक है। देखिए हावर में बढ़ी हुई है और यहाँ पर कम है, यानी अभी जैसे माउस इधर ही रहा तो इसकी ओपेसिटी 0.5 है, यानी थोड़ा ब्लर टाइप का है। जैसे इसके ऊपर हावर करते हैं इमेज के ऊपर, वैसे इसकी ओपेसिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसलिए देखिए वो क्लियर दिखने लगता है। यानी ओपेसिटी जितना ज़्यादा करेंगे आपकी HTML जो एलिमेंट है उतना ही ज़्यादा विजिबल होगा, दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। ओपेसिटी के ज़रिए किसी भी HTML एलिमेंट को हम लोग अच्छे तरीके से यूज़र को दिखा सकते हैं, मतलब उसकी क्लियरिटी बढ़ जाती है ओपेसिटी बढ़ाने से। अब ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर भी ओपेसिटी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड, यहाँ पर डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट में बैकग्राउंड कलर रखा गया ग्रीन टाइप का। उसके बाद पैडिंग 10 पिक्सल, और जो सबसे ऊपर वाला जो फर्स्ट डिव है, यानी कि सबसे ऊपर वाली, ये इसकी ओपेसिटी 0.1 रखी गई है, इसलिए आपको थोड़ा ब्लर जैसा दिख रहा है। जैसे जैसे ओपेसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे और क्लियर जो है आपके डिव दिखने लगते हैं। ओपेसिटी 1 वाला देखिए सबसे क्लियर दिख रहा है। इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट बॉक्स बना सकते हैं ओपेसिटी की मदद से। उसके बाद है कलर भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसने कलर के रूप में लिया है। तो यहाँ पर ओपेसिटी कहाँ पर है, यहाँ ये 0.3 मतलब 30% ओपेसिटी। तो यहाँ पर आपको डिव दिख रहा होगा और इसमें बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड के रूप में RGB है, और यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू, और पैडिंग 10 पिक्सल। तो जो डिव है इससे संबंधित कौन सी डिव है, यहाँ इस एलिमेंट सेलेक्टर से संबंधित ये तीनों डिव हैं। तो यहाँ पर ओपेसिटी डाली गई है इनलाइन तरीके से। तो अगर हम किसी एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से ही अंदर वैल्यू सप्लाई कर देते हैं तो इसको बोलते हैं इनलाइन तरीके से CSS सप्लाई करना इस पर्टिकुलर एलिमेंट में, डिव एलिमेंट में। तो इसमें क्या होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद लेते हैं और इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं CSS प्रॉपर्टी वैल्यू के रूप में, एक वैल्यू रहती है पेयर के रूप में, ठीक है। तो ये CSS प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी, और ये CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर ओपेसिटी कितना है, 0.1, यानी कि 10% ओपेसिटी। उसी तरीके से यहाँ पर है 0.3, यानी कि 30% ओपेसिटी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये अभी भी आपको ये कैसा दिख रहा है, इनकी वजह से इसके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, इस लिखी हुई चीज़ों पर भी इफेक्ट आ रहा है। अगर हम लोग इस तरीके से CSS देते हैं तो देखिए 10% ये हल्का दिख रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो इन पर भी इस ओपेसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक। वहीं अगर आप नीचे वाली 3 डिव देखिए, ये तीनों डिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लास वाला डिव, सेकंड क्लास वाला और थर्ड क्लास वाला डिव, तो यहाँ पर भी ये जो कंटेंट डाला गया ये आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, ये नीचे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो तीनों डिव हैं, इन तीनों डिव में इसने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल किया है,
ठीक है। लेकिन इसमें जो चौथा वैल्यू है जो RGBA यानी कि ए मतलब अल्फ़ा, यानी ये जो अल्फ़ा यानी ओपेसिटी, ठीक है, ये जो चौथा वैल्यू है, तो इसने इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में ही अल्फ़ा यानी ओपेसिटी की वैल्यू सप्लाई कर दी है। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। यहाँ पर इसने ऊपर वाले केस में इसने अलग से ओपेसिटी की वैल्यू डाल रखी है, वहीं यहाँ पर क्या है, इसने जो RGBA है उसके अंदर ओपेसिटी की वैल्यू डाली है। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है। RGBA वाले केस में यानी कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर जब ये दे रहा है अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि ओपेसिटी की वैल्यू, तो आपके जो लिखे हुए कंटेंट हैं ये जो है ये स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, सारे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। वही अगर आपने इनलाइन तरीके से जब डाला था इन वाले केस में ओपेसिटी, तो ये जो है बैकग्राउंड के साथ ये भी ओपाइक हो गए, यानी कि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो तो ओपैक होना चाहिए, ठीक है, यानी उसकी विजिबिलिटी कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन आप जो लिखी हुई जो वर्ड होते हैं यानी कंटेंट है उसको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको RGBA इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं आप चाहते हैं कि टोटल जो है ओपैक हो जाना चाहिए, विजिबिलिटी उसकी टोटल एलिमेंट के कंट्रोल में रहनी चाहिए, या फिर उसका कंटेंट हो या फिर जो भी चीज़ें हो, तो उसके लिए आपको अलग से इनलाइन तरीके से ओपेसिटी सप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दे रहा है स्टाइल में ओपेसिटी वैल्यू दी है इसने। ये दोनों में अंतर होता है। और इसके बाद अगला एग्जांपल जो है यहाँ पर यही बता रहा है। तो ये एग्जांपल भी इमेज से संबंधित है, सेम उसी टाइप का। इसमें भी वही बोल रहा है कि बैकग्राउंड क्लास वाला जो div एलिमेंट है, जहाँ पर एक बैकग्राउंड में इमेज लगाई गई और रिपीट टाइप इमेज है, ठीक है, और उसका बॉर्डर भी बनाया गया 2 पिक्सल का सॉलिड टाइप का और ब्लैक कलर का। और दूसरा है कि जो ट्रांसबॉक्स क्लास है उसका उससे संबंधित जो div है उसमें भी यहाँ पर मार्जिन, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर और ओपेसिटी लगाई है, ठीक। उसके बाद वो सभी पैराग्राफ एलिमेंट जो कि ट्रांसबॉक्स क्लास से संबंधित जो div है उसके अंदर मौजूद है, तो उसमें 5% मार्जिन, फॉन्ट, वेट और ये कलर लगाए गए हैं। टेक्स्ट का कलर ये होता है, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हैं, सेम चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है जो कि आपको अलग से समझने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। इसमें भी किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, तो आप धीरे धीरे जब स्टडी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सी चीज़ आपको डिस्प्ले करानी है, दिखाई देनी चाहिए, आपको कौन सी चीज़ दिखानी है वेब पेज में, कौन सी नहीं दिखानी है। तो जो चीज़ दिखानी है उसकी वैल्यू आप जो है 0 से 1 की ओर ले जाइए, जिसको आपको आप चाहते हैं कि विजुअल हो यूज़र को, तो उसकी वैल्यू आपको 0 से 1 की तरफ ले जानी है। और जिसे आपको सोचते हैं कि नहीं वो थोड़ा सा ब्लर दिखना चाहिए, उसकी वैल्यू आपको 1 से 0 की ओर ले जानी है, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इसी चीज़ को देखिए, ट्रांसबॉक्स वाला जो div है, ट्रांसबॉक्स क्लास वाला जो div है कौन सा है, ये वाला div है, ठीक है। तो इसको इसने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है, इसलिए इसकी इसने वैल्यू ज़्यादा रखी है, इन ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे। और ज़्यादा स्पष्ट इसको रखना चाहते हैं एकदम क्लियर, तो इसको और भी वैल्यू यहाँ बढ़ा दीजिए, 8 कर दीजिए, तो और ये क्लियर जो div है वो दिखने लगेगा, पीछे वाला और भी वो हो जाएगा। और थोड़ा सा आप पीछे की चीज़ों को भी दिखाना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू आप कम करते चले जाइए।